हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन इस टॉपिक को हम लोग इन ब्रीफ सीखेंगे, यानी कि इस टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे विथ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 या 3 सम के साथ। इस बार इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं चेंज ऑफ स्केल ये प्रॉपर्टी। देखो, मैंने आपके सामने चेंज ऑफ स्केल ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिख दिया हो। वो प्रॉपर्टी क्या है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी। टी वेरिएबल चेंज करके क्या लिखा है मैंने? ए टी लिखा है। इन दैट केस चेंजेस क्या हो जाएंगे? 1/a बाहर आ जाएगा, सेम फंक्शन रहेगा, यानी कि 5 फंक्शन ही रहेगा। सिर्फ 5 फंक्शन का वेरिएबल क्या हो जाएगा? एस बाय ए हो जाएगा, और उसके पहले हमें क्या लिखना होता है? 1/a होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, आसानी से आपके दिमाग में याद रह जाएगा। देखो, इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग सिर्फ 2 सम करेंगे। वैसे तो एक भी सम किया रहता तो भी चलता था, लेकिन मैं 2 सम करवाऊंगा। तो मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्वेश्चन अभी आएगा वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने बहुत ही सिंपल है। उन्होंने क्या दिया? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट? 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 देन फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t। इसको हम लोग गिव अबव प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करते हो। देखो क्या समझ में आ रहा है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर भी है। विच इज गिवन, गिवन कितना दिया है? 5 यानी कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है ना, एस वेरिएबल से बना हुआ। वो क्या दिया है? 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 ये दिया है। देन फाइंड व्हाट? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t, यानी कि ये पूछा गया है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी जैसा पार्ट है जो हमें निकालना है, राइट। यहाँ पर ए की जगह पे मेन क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 दिया है ना, प्रॉपर्टी है। तो देखो, ये एरो किया, ये एरो करने के बाद मैं क्वेश्चन का गिवन वाला पार्ट वापस लिख देता हूँ एक बार। गिवन में क्या बताया गया है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये एल्जेब्रिक फंक्शन एस वेरिएबल से बना हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा है? फाई ऑफ एस वाला पार्ट है। ये जो अंडरलाइन किया ना, ये कौन सा पार्ट है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का ये फाई ऑफ एस, यानी कि फंक्शन एस वेरिएबल से बना हुआ वाला पार्ट है। इसको हम लोग गिवन दिया है, वापस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ। टू फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t ये लिखा, ठीक है, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, सी एस पी लिख देता हूँ शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग मेंशन कर देंगे, दैट इज इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी अगर ये कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर लैप्लास अप्लाई होता है तो वो फंक्शन चेंज होकर फाई ऑफ एस वेरिएबल में आ जाता है। फाई यानी कि कोई भी फंक्शन जिसमें वेरिएबल क्या रहेगा? एस रहेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा क्या रहेगा? फाई ऑफ एस रहेगा। देन अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे अगर एफ ऑफ ए टी हो जाता है तो चेंजेस क्या हो जाएंगे? 1/a फाई ऑफ, यानी कि सेम फंक्शन रहेगा जिसमें एस वेरिएबल था, एस वेरिएबल हटाकर क्या लिखेंगे हम लोग? एस बाई ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1/a बाहर आ जाएगा, फाई ऑफ एस बाई ए आ जाएगा। तो इतने ही चेंजेस करना है। तो मेन क्वेश्चन में चेंजेस क्या हो जाएगा? तो एफ ऑफ 3t दिया था ना उन्होंने, एफ ऑफ 3t पूछा था, तो ए की जगह पे ये 3 आया है तो बाहर क्या लिखना होगा मुझे? 1/3 सेम फंक्शन फाई ऑफ एस बाय, यानी कि ये सेम फंक्शन यूज़ करना है मुझे एज इट इज़ अबो फंक्शन, यानी कि फाई ऑफ एस जैसा है। तो फाई ऑफ जैसा वही फंक्शन तो ये था, करली लाइन सेंटर किया हुआ, उसमें सिर्फ एस वेरिएबल ना लिखकर अब मुझे क्या करना है? एस बाय ए ये वेरिएबल लिखना है। तो ये बाहर का 1/3 लिखा, सेम फंक्शन है तो ये अपॉन का अंडरलाइन डाला, ऊपर का 2 कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन 2 के बाजू में एस वेरिएबल है। एस वेरिएबल ना लिखते वहाँ पे क्या लिखना होगा? एस बाय, यानी कि क्या लिखूंगा मैं? एस अपॉन 3 लिखना पड़ा। एस की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? एस बाय 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन सेम है ना, प्लस 4। ये फाई ऑफ एस फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने क्या किया? फाई ऑफ एस हटाकर फाई ऑफ एस बाई ये वेरिएबल पुट किया। ए की वैल्यू 3 थी इसके कारण। सिर्फ अभी क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखो, ये 1/3, ये सेंटर लाइन, ऊपर का क्या हो जाएगा? 2s/3 हो जाएगा, राइट। और नीचे s/3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4। इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में लिख लेता हूँ। देखो, ये 1/3 एज इट इज़, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन दिख रहा है ना, तो क्या रहेगा? ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। न्यूमरेटर के फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो 2s/3 लिखा, ठीक है। 1/, ये 2s बाय ऊपर, ये 3 नीचे, ये 1/, नीचे वाले पार्ट पे क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस 36, 4 9 36 अपॉन का ये 9, ठीक है। इतना क्लियर है ये? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है ना, वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के का भी डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज़ 9 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 चीज़ा कितना होगा? 9। तो 1/9 लिखा, ये 2s लिखा, ब्रैकेट दिया, ये ऊपर 9 चला गया, और यहाँ पे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, 9 9 कैंसिल होकर फाइनल आंसर कितना आएगा?
2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 और इसके पीछे क्या रहेगा लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 3t। इतना ही सिंपल था, ठीक है। इतना आया होगा सब आप सब लोगों को समझ में। इसके जैसा सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है स्टार मार्क किया हुआ। इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी कितना दिया है 1/s डॉट e टू द पावर -1/s देन फाइंड लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t, राइट। एफ ऑफ टी यानी कि ये जो राइट साइड में मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो क्या है 5s है। लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी का 5s हमेशा अवेलेबल होता है हमें जो कि दिया है। उसके बाद एफ ऑफ ए टी अगर पूछा जाता है, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ ए टी पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर सिंस दिया हुआ पार्ट क्या है लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी दिया हुआ पार्ट है ना, दैट इज 1/s e टू द पावर -1/s। डायरेक्टली लिख देता हूँ देयरफॉर बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी CSP लिखा जिसके लिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आप लोगों को ये पूरा लिखना होगा। बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s है, हमारे केस में 5s क्या दिया है 1/s डॉट e टू द पावर -1/s। इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s देन लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी वेरिएबल चेंज होकर अगर 80 हो जाता है तो राइट साइड में सेम 5s पे चेंजेस क्या करने होंगे, बाहर 1/a लिखना होगा, सेम फंक्शन 5 एस वेरिएबल चेंज होकर क्या हो जाएगा s/o, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये वाला पार्ट तो हमें दिया था ना फंक्शन एफ ऑफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी का, तो उधर क्या करूँगा मैं एफ ऑफ 2t लिख दूंगा। देयरफॉर लैप्लस ऑफ क्या लिखा एफ ऑफ 2t लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/a होता है, तो यानी कि 1/a होता है तो a की जगह पे 2 दिख रहा है तो 1/2 आ जाएगा डॉट सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन यानी कि 5 फंक्शन है। 5 फंक्शन कौन सा, ये करली लाइन से अंडरलाइन किया हुआ, तो वहाँ पर क्या करना होगा एस ये वेरिएबल चेंज करके किस में लिखना होगा s/a में, यानी कि 1/s वेरिएबल ना लिखते वहाँ पे क्या लिखेंगे s/2। फिर उसके बाद e टू द पावर -1 s वेरिएबल ना लिखते वहाँ पे क्या लिखना होगा s/2। आया समझ में। तो अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो, ये 1/2 बाहर का एज इट इज रहेगा, डिनोमीटर के नीचे फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमीटर के नीचे अगर ये मेन लाइन है, सॉरी डिनोमीटर के नीचे नहीं, ये जो मेन लाइन है में सेंटर लाइन के नीचे फ्रैक्शन है ना, तो वो वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2/s डॉट माइनस डिनोमीटर में यहाँ पे s/2 यानी कि पार्ट अगर रिवर्स हो जाता है नीचे वाला पार्ट तो क्या लिखेंगे हम लोग -2/s। ये 2 कैंसिल होकर फाइनल से क्या आएगा 1/s डॉट e टू द पावर -2/s। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम लोग लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 2t। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, इसके ऊपर हार्डली कोई क्वेश्चन आ सकता है। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आई होगी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होती है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ क्या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी कैसे होती है देखो, अब इतना तो हम लोग जानते हैं लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है हमेशा 5s होता है ना, इतना तो हम लोग जानते हैं। इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s देन अगर इस एफ ऑफ टी के बाजू में मैं ये ऐसा लिख देता हूँ e टू द पावर 80 लिख दिया और सेम एफ ऑफ टी लिखा, आया समझ में। मैंने क्या किया इस एफ ऑफ टी के बाजू में सिर्फ e टू द पावर 80 लिख दिया और ये जो भी कॉम्बिनेशन बनाना अगर मैं मुझे उसका लैप्लस निकालना है तो ये 5 फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, 5 फंक्शन सेम रहेगा, सिर्फ एस भी ये वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे क्या प्लेस करना होगा s-a प्लेस करना होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एफ ऑफ टी के बाजू में जो मैंने ई लिखा है ई के पावर में ए की पावर कैसी प्लस है, तो अगर प्लस है तो राइट साइड पे चेंजेस में क्या हो जाएगा 5s-a लिखना होगा यहाँ पर। और दूसरे तरीके से ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा देखो, और लैप्लस ऑफ e टू द पावर अगर -80 होता है तो एफ ऑफ टी क्या लिखा एफ ऑफ टी के बाजू में इस बार क्या लिया e टू द पावर -80 लिया। इन दैट केस सेम फंक्शन रहेगा 5 माइनस है तो उसके कारण s में मुझे क्या करना होगा +a ऐड करना होगा, यानी कि 5 ऑफ s जहाँ पर है वहीं पर हम लोग क्या करेंगे s-a करेंगे। कब, जब एफ ऑफ टी के बाजू में e टू द पावर 80 लिया है तो, ठीक है। अगर एफ ऑफ टी के बाजू में e टू द पावर -80 लिया है तो जहाँ पर भी s है तो वहाँ पर मुझे क्या करना होगा सेम फंक्शन में s+a लिखना होगा। इतना क्लियर होगा। इसी प्रॉपर्टी को यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को या फिर प्रॉपर्टी को हम लोग और कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेकिन एग्जांपल लेने से पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में यहाँ पर वन बाय वन मेंशन कर देता हूँ। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं लैप्लस ऑफ sin 80 एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है।
लैप्लस ऑफ साइन 80 क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर कई सारे सब किए हुए हैं। तो लैप्लस ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। मान के चलो ये साइन 80 क्या है, एफ ऑफ टी है, टी वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है। क्या कहा, मान के चलो साइन 80 इज द एफ ऑफ टी विच हैज़ 5 लाइक ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी के ऊपर अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि लैप्लस ये जो एफ ऑफ टी है साइन 80, उसके ऊपर अगर मैं ई टू द पावर बी टू से इंटू कर देता हूँ, ये साइन 80 हो गया, ठीक है। साइन 80 के बाजू में ई टू द पावर बी टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर रहे, तो इज इक्वल टू राइट साइड में चेंजेस क्या होंगे बाय दैट प्रॉपर्टी। कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं करने, सेम फंक्शन रहेगा, यानी कि ऊपर ए आएगा, फंक्शन का पार्ट है। जहाँ पर भी ए से ई टू द पावर बी लिया है, जहाँ पर भी ए से मुझे वहाँ से क्या करना होगा, एस माइनस बी, फंक्शन सेम है तो ऊपर स्क्वायर होगा और ये आगे का एज इट इज। इतना आया समझ में, बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी यूज़ करके। ये हमें क्या बोल रहे हैं, जो मैंने लास्ट में लिखा वो क्या है, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर्मूला है। आप लोग इसको क्या कह सकते हो, सिंपली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर्मूला। ये 5 है, 5 ही बेसिक फॉर्मूले, तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या आएगा, देखो लैप्लस ऑफ कॉस 80 आएगा। अगर लैप्लस ऑफ कॉस 80 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। तो सेम फंक्शन को अगर मैं शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अगर मुझे अप्लाई करनी है तो बाहर में ई टू द पावर बी टी लिखना होगा। ये क्या होगा, कॉस 80। अभी देखो कॉस 80 ये स्टैंडर्ड फंक्शन है एफ ऑफ टी की जगह पे, जिसका फॉर्मूला एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर इस कॉस 80 के बाजू में ई टू द पावर बी टी ऐसा लिख देता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, जहाँ पर भी एस है वहाँ से मुझे बी को माइनस करना होगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, एस माइनस बी, जहाँ पर भी एस है वो उधर से माइनस बी करना होगा, तो क्या लिखूंगा, एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। इसी तरीके से हमें सारे बाकी के फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे कि देखो साइन 80 लिखा, कॉस 80 लिखा, उसके बाद लाप्लास फॉर क्या लिखा, साइन एच 80, क्या लिखा, लाप्लास ऑफ साइन एच 80। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो चेंजेस क्या हो जाएगा, उसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई लगती है, तो ई टू द पावर बी टी साइन एच 80, जहाँ पर ऐसे सिर्फ वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस माइनस बी लिखना होगा, वो यानी कि ऊपर का ए चेंज नहीं होगा, और नीचे का लिखूंगा मैं एस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हाइपरबोलिक साइन में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन लिखना पड़ता है। इसी तरीके से मैं बाकी के 2 फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो एक फॉर्मूला मैंने अभी ऐड किया, ये 2 फॉर्मूले, साइन एच टी कॉस एच लैप्लस ऑफ कॉस एच टी क्या होता है, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना। तो कॉस एच ए टी के ऊपर अगर पहले शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से मैं ई टू द पावर बी टी लिख देता हूँ, तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, जहाँ पर भी एस है वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, माइनस बी करना होगा, यानी कि एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद वाला फॉर्मूला लिखा है लैप्लस ऑफ टी टू द पावर एन। लैप्लस ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है लैप्लस का, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो टी टू द पावर एन के बाद ई टू द पावर अगर बी टी अप्लाई हो जाएगा, तो इस केस में जहाँ पर भी एस है वहाँ पर एस माइनस बी लिखना होगा बस। तो वही चेंजेस किए। या फिर देखो लैप्लस ऑफ टी टू द पावर एन का और एक फॉर्मूला होता है ना, वो इस तरीके से लिखते हैं, क्या, ग्यामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में ग्यामा ऑफ एन प्लस वन के रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। वो कब यूज़ होता है ये फॉर्मूला, जब एन है जो टी के पावर में आया हुआ एन है, जब अगर फ्रैक्शन में रहेगा तब नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर एन टी के पावर में आया हुआ एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये ऊपर का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, और के ऊपर वाला, अभी मैं और के नीचे वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो चेंजेस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, लैप्लस ऑफ ई टू द पावर बी टी टी टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, दैट इज गामा ऑफ एन प्लस वन ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, एस माइनस बी टू द पावर एन प्लस वन। इतना समझ में आया होगा सब लोगों को। देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं उसको, मैंने यहाँ पर दिखाई है। लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी फाइव एस, देन लैप्लस ऑफ ई टू द पावर ए टी डॉट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की जगह पे ई टू द पावर माइनस 80 है तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, फाइव एस प्लस ए हो जाएगा। और उसके बेसिक फॉर्मूले या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे, साइन 80 कॉस 80 साइन एच 80 कॉस एच 80 और टी टू द पावर एन के लिए ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे। अभी हम लोग क्या करेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर कुछ सम्स कर लेते हैं अभी।
देखो यहाँ पर बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4, ये गिवन पार्ट है। जो अंडरलाइन किया ना मैंने, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस रहेगा, फाई यानी कि फंक्शन एस वेरिएबल से बना हुआ। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4। फाइंड पूछा है, फाइंड में क्या दिया, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 3t एफ ऑफ 2t। देखो ये ई टू द पावर माइनस 3t जो दिया है, मान के चलो उसको भूल जाओ थोड़े से समय के लिए। थोड़े समय के लिए अगर हम लोग इसको भूल जाते हैं, है ही नहीं, तो क्या दिखाई देगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t दिखाई देगा। और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिया है, राइट, ई टू द पावर माइनस 3t को भूल गए, यानी कि वो है नहीं। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिया है दिस फाई ऑफ एस, और पूछा है, मान के चलो ये है नहीं। अगर ये नहीं होता है तो लाप्लास ऑफ क्या मतलब लगेगा हमें, क्या निकालना, ऐसा लगेगा एफ ऑफ 2t निकालना लगाएगा ना। तो लेट फाइंड तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, लेट फाइंड व्हाट, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t निकालना, यानी कि क्या करना होगा, मुझे एफ ऑफ टी पता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t निकालना, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये यूज़ करनी होगी। तो डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग बाय यूजिंग CSP, दैट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर फाई ऑफ एस है, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या हो जाता है, 1/a डॉट फाई ऑफ, यानी कि सेम फंक्शन के ऊपर वेरिएबल चेंज करके किस में लिखना होगा, s/a में लिखना होगा। इतना क्लियर है, तो वही मैं कर दूंगा। देयरफॉर मैं पीछे क्या लिखूंगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए की जगह पे आएगा 2t ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ए की जगह पे 2 होता है, ये 1/2 लिखा। सेम फंक्शन है, यानी कि ऊपर का ही फंक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पर एस वेरिएबल न लिखते हुए क्या लिखना होगा, हमें s/2 लिखना होगा। देखो फंक्शन सेम रहेगा, तो ये सेंटर लाइन लिख दिया। एस वेरिएबल चेंज होकर किस में आएगा, s/2 में, s/2 लिखा हम लोगों ने, s/2 का होल स्क्वायर होगा, s/2 का होल स्क्वायर प्लस एस की जगह पे लिखना होगा s/2, और ये आगे का +4, यहाँ पर पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो एस था, एस चेंज होकर किस में लिखा, सिर्फ s/2 में लिखा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो लास्ट वाला पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त पहले मैं क्या करूँगा, s/2 को होल स्क्वायर दिख रहा है उसको मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये 1/2 लिखा, ये सेंटर लाइन डाल देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया s/2, ये क्या हो जाएगा, a² प्लस s/2 प्लस 4। इतना क्लियर है, डिनोमीटर वाला पार्ट क्लियर है। s/2 का होल स्क्वायर था तो a² लिखा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस s/2 प्लस 4। डिनोमीटर में एलसीएम कितना आ जाएगा, डिनोमीटर में एलसीएम आएगा 4। क्या कहा, डिनोमीटर में एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 को मैंने एक बार लिखा, जो एलसीएम आया है उसको हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ से इंटू करेंगे, यानी कि 4/4 कैंसिल होकर क्या बचेगा, s² बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4/2 कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ से क्या होगा, +2s होगा, और प्लस 4 इंटू हो रहा है तो 4 4 जा 16। ठीक है, ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो डिनोमीटर का 4 में, जो डिनोमीटर की डिनोमीटर में यानी कि जो 4 है वो, देखो ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2। न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है तो ऊपर का हिस्सा ऊपर और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू s/2 इंटू 4 ऊपर चला गया, s² प्लस 2s प्लस 16 रहेगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 × 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल से क्या होगा, s ऊपर और नीचे s² प्लस 2s प्लस 16, पीछे क्या रहेगा, ये लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t आया। ठीक है, लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t आया ना, पीछे क्या आया, लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t आया। देखो लास्ट स्टेप आपको ये आया नहीं रहेगा, वापस बता देता हूँ यहाँ से। इतना क्लियर है, ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन को मैंने डायरेक्टली नीचे उतारा, ऊपर का हिस्सा ऊपर रहेगा, ये नीचे वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। डिनोमीटर में भी फ्रैक्शन है, देखो ये डिनोमीटर, ये जो मेन लाइन थी, मेन डिनोमीटर की में भी एक फ्रैक्शन था तो उसको आगे इन्वर्स कर दिया, यानी कि 4 ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे आ जाएगा।
2 to the 4 और ये 4 कैंसल, ये s बचता है जिसको मैंने ऊपर लिखा और नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज इट इज। ठीक है, ये तो लेकिन किसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला, ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t के लिए मिला। लेकिन एफ ऑफ 2t के बाजू में क्वेश्चन में क्या था, e⁻³ था ना, तो अब मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर बाय लिखा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। वो क्या होता है, डायरेक्टली लिख देते हो। चलो पहली बार लिख देते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या लिखेंगे हम लोग, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर φ(f)s है देन वो क्या करता है, एफ ऑफ टी के ऊपर अगर मैं e⁻bt से इंटू कर देता हूँ, एफ ऑफ टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन था φ(f)s उसमें e⁻bt लिखने के कारण जो भी फंक्शन था फाइव उसमें जहाँ जहाँ पर भी एस है तो s माइनस बी करूँगा मैं। ये कहता है मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो अभी देखो एफ ऑफ 2t के बाजू में हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, e⁻³ अप्लाई कर रहे हैं ना। एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू -3 अप्लाई किया, इसका मतलब एफ ऑफ 2t का जो भी लैप्लास था वहाँ पर मुझे s की जगह पे क्या लिखना होगा, s+3 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 है, तो ये क्या होगा s+3 अपॉन s+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ s+3 और ये +16। ठीक है, इसके आगे राइट साइड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी सम को लिखा तो भी चलेगा। इतना समझ में आया होगा, समझे। चलो ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके हम लोग और 2 सम कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा सम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा टू फाइंड, क्वेश्चन लिख लेता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या लिखा, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। क्वेश्चन इस तरीके से e⁻4t डॉट sin³t, क्या लिखा, e⁻4t sin³t। अभी देखो e⁻4t को हम लोग भूल जाएंगे, क्या कहा, e⁻4t को हम लोग भूल जाएंगे, मान के चलो वो है ही नहीं, तो क्या दिखाई देगा हमें, sin³ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin³ का लैप्लास निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन निकालना यहाँ से एरो से चालू कर रहा हूँ, तो पहले लिख दूंगा क्या, लेट फाइंड लैप्लास ऑफ sin³t। ठीक है, लैप्लास ऑफ sin³ इन टर्म्स ऑफ हमें राइट साइड में φ(f)s मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिखेंगे, यानी कि ये जो एफ ऑफ टी है उसके बाजू में e⁻4t अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, जो ये ऑलरेडी φ(f)s आया था वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, s की जगह पे सिर्फ s-4 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि +4 आया e की पावर में। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी लैप्लास ऑफ sin³ कैसे निकाला जाएगा। देखो, सिंस हमारे पास पता है कि sin3θ का फॉर्मूला कितना होता है, sin3θ का फॉर्मूला होता है 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। ठीक है, थीटा होता है, ये टी लिखा, थीटा होता है, तो ये 4 sin³ अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 sin³ रहेगा इज इक्वल टू ये क्या रहेगा, 3 sin θ माइनस sin3θ हो जाएगा। कितना समझ में आया होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर दी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में sin³ है और यहाँ पर sin³ दिख रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, थीटा रिप्लेस बाय टी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या लिखा, 4 sin³ लिखा इज इक्वल टू 3 sin t रहेगा माइनस sin3t लिखे रहेगा। इतना क्लियर है। ये 1/4 है, जो मैं राइट साइड में लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, sin³ इज इक्वल टू 1/4। 1/4 ये अंदर के दोनों फंक्शन को अपन में जाना है, तो 1/4 बाहर ही लिखा और ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, 3 sin t माइनस sin3t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। लास्ट वाले स्टेप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, आप लोग समझ ले, शॉर्टकट में लिखा है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, लैप्लास लिखूंगा sin³t, लैप्लास ऑफ sin³ लिखा। 1/4 इज अ कांस्टेंट, उसके ऊपर लैप्लास अप्लाई नहीं होगा, तो उसको 1/4 बाहर लिखा, करली ब्रैकेट डाला। लैप्लास पहले इस वाले फंक्शन को अप्लाई होगा 3 sin t को, जिसमें 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर लिख लेता हूँ। लैप्लास किसके लिए, फिर ओनली sin t इस फंक्शन के लिए। उसके बाद माइनस साइन दिया, लैप्लास फॉर अभी किस फंक्शन के लिए, sin 3t इस फंक्शन के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा सा करली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये 1/4, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ये 3 कांस्टेंट एज इट इज। लैप्लास ऑफ sin a t क्या होता है, a/a² प्लस a² होता है, लेकिन a की जगह पे यहाँ पे 1 दिखाई देगा, sin t है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/a²
एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा, माइनस लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो ए की जगह पे 3 है, तो ए अपॉन 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9 लिखूंगा मैं, ठीक है, 9 लिखा, ये इसको भी ब्रैकेट में लिखा और उसके बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। इतना क्लियर है। राइट साइड में ये जो भी आया है वो क्या है, इन्वर्स बोल रहा हूँ मैं, साइन क्यूब टी, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है, जो कि मैं पैरेलली दूसरी जगह पे ले रहा हूँ, उसके भी लेक्चर्स ले रहा हूँ, इसके कारण वो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी जबान पे आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो, ये हम लोगों ने अभी जो फंक्शन निकाला वो किसके लिए आंसर आ गया, वो लैप्लास फॉर साइन क्यूब टी के लिए आ गया। इसके लिए आ गया लैप्लास फॉर साइन क्यूब टी का ये लैप्लास निकाला, यानी कि फाई ऑफ एस आ गया। देखो एफ ऑफ टी ये फंक्शन है, साइन क्यूब टी उसका फाई ऑफ एस ये आ गया इन टर्म्स ऑफ एस। उसमें भी हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या, ये जो 3 को बाहर ले सकते हैं, ये 3 और ये 3 बाहर आ सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ सकता है, तो उसको भी कर देता हूँ मैं। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी तो रहेगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी रहेगा, इज इक्वल टू 3 बाहर 1/4 ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 9 था ना, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा। इतना क्लियर है। देखो एफ ऑफ टी का लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस राइट साइड में दिया है, जो हम लोग भूले थे ना, क्या भूले थे, देखो क्वेश्चन इस तरीके से था, ई टू द पावर 40 था, मैंने क्या किया, ई टू द पावर 40 को थोड़ा सा भूल जाओ, जो बचता उसका लैप्लास निकालो, जो बचता उसका लैप्लास तो हम लोगों ने निकाला, अभी देखो लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी निकाला, लेकिन जो पार्ट भूला था हम लोग, थोड़ा सा इग्नोर किया था, उसको वापस पिक्चर में ले लो, यानी कि अगर वो पिक्चर में आ जाता, यहाँ पर इसके बाजू में आ जाता तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जैसे लगेगा, एफ ऑफ टी जिसका फाइव पता है, अगर वो वाला पार्ट अगर ऐड कर देता हूँ, इसके बाजू में लिख देता हूँ एज पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी, तो मुझे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ पर ई के पावर में आया हुआ कोफिशिएंट अगर प्लस है तो वहाँ पर एस के साथ मुझे वो माइनस करना होगा, अगर माइनस है तो एस के साथ वो सेम कोफिशिएंट मुझे प्लस करना होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के स्टेटमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग शुरुआत के टर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद आगे के सब में इसको नहीं लिखेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वो क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस है, देन लैप्लास ऑफ ई टू द पावर बी टी एफ ऑफ टी इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाता तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एस एस माइनस बी लिखना होगा। इतना सही है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिखा, तो एज पर दिस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मुझे क्या करना होगा, लैप्लास ये एफ ऑफ टी जिसका फाइव एस निकाला है, इसके पहले हम लोगों ने किसको इग्नोर किया था, ई टू द पावर 40 को इग्नोर किया था, तो ई टू द पावर 40 वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, बाजू का फंक्शन एफ ऑफ टी तो लिखेंगे ना हम लोग, साइन क्यूब टी एज इट इज लिखा। देखो साइन क्यूब टी के बाजू में ई टू द पावर 40 इंट्रोड्यूस करने के बाद कारण जो भी ये फाइव एस आया हुआ था उसमें एस रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा, एस माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सेम कंसेप्ट के ऊपर और मैं आखिरी सम ले रहा हूँ, क्या कहा, सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मैं एक आखिरी सम ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h टू टी डॉट cos टू टी, यानी कि ये दो फंक्शन है, ये आपस में कैसे एक दूसरे का इनटू है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हम लोगों ने सीखा नहीं है। ये दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन वो दोनों अगर प्लस में होते थे, सेपरेट होते तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते थे डायरेक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड अप्लाई करने पर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं इस केस में, तो इसको कैसे करेंगे, देखो cos h टू टी, क्या ये हाइपरबोलिक कॉस है, हाइपरबोलिक कॉस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कहा, हाइपरबोलिक कॉस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये cos h टू टी लिखा, cos टू टी लिखा इज इक्वल टू cos h टू टी, हाइपरबोलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, h टू टी है ना, एंगल क्या है 2t है, तो e टू द पावर 2t रहेगा, cos तो बीच में प्लस आ जाता है, e टू द पावर माइनस 2t रहेगा अपॉन में 2। ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है ना राउंड ब्रैकेट के अंदर, दैट इज द सब्स्टिट्यूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन, cos h टू टी का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, बाजू का cos टू टी एज इट इज लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं, e टू द पावर 2t
कॉस टू टी के साथ इंटू होगा, प्लस देख के बाद e टू द पावर माइनस टू टी, एक बार फिर से कॉस टू टी के साथ इंटू होगा, बाहर का 1/2 कॉन्स्टेंट रहेगा, वो पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट e टू द पावर टू टी किसके साथ अभी कॉस टू टी के साथ, प्लस e टू द पावर माइनस टू टी अभी किसके साथ रहेगा वो कॉस टू टी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट में थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, उसको वापस बता देता हूँ, सिर्फ मतलब बताया हुआ समझा तो रहेगा, सिर्फ दिखा नहीं रहेगा, तो उसको वापस बताता हूँ। e टू द पावर टू टी कॉस टू टी के साथ इंटू होगा, प्लस e टू द पावर माइनस टू टी कॉस टू टी के साथ इंटू होगा, और 1/2 पूरा कांस्टेंट है, उसको पूरा बाहर ले लिया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी देखो लेफ्ट साइड में क्या था अपने कॉस एच टू टी कॉस टू टी था। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड लिख देता हूँ, बोथ साइड। टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड लेने के कारण लेफ्ट साइड में तो मुझे लैप्लास लिखना होगा, ये लैप्लास लिखा, लैप्लास फॉर विच फंक्शन कॉस एच टू टी कॉस टू टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, लैप्लास यहाँ पर लिखूंगा मैं, लैप्लास लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे लैप्लास फॉर व्हाट e टू द पावर टू टी कॉस टू टी ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस लैप्लास फॉर e टू द पावर माइनस टू टी कॉस टू टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो लैप्लास फॉर ये पहला कर ली लाइन, और ये दूसरा फंक्शन जो कि मैंने डॉट से किया, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले, क्या कहा, ये दोनों हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के, ठीक है। तो देखो कॉस टू टी का लाप्लास क्या होता है, मैंने क्या कहा कॉस टू टी का लाप्लास क्या होता है, कॉस टू टी है सर्कुलर फंक्शन है, कॉस टू टी का लाप्लास होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, क्या कहा कॉस टू टी का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, इसके ऊपर लाप्लास अभी क्या था कॉस टू टी था ना, इसके ऊपर अगर मैं शिफ्टिंग थ्योरम का e टू द पावर माइ प्लस टू टी ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ पर मुझे एस माइनस टू करना होगा, यानी कि वो क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं एस माइनस टू अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है, इसका प्लस लाप्लास ऑफ कॉस टू टी कितना होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर माइनस टू टी शिफ्टिंग थ्योरम में, यानी कि जहाँ पर भी एस होगा वहाँ पे मुझे एस के साथ प्लस टू ऐड करना होगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस टू टी है, तो ये एस प्लस टू हो जाएगा अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये प्लस टू स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। देखो वहाँ से मैं स्टेटमेंट में वापस बता रहा हूँ, यहाँ इसके आगे जो पॉइंट मैंने बोला बताया वो आप लोगों को समझा रहेगा। एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये e टू द पावर टू टी कॉस टू टी का ये फार्मूला स्टैंडर्ड है शिफ्टिंग थ्योरम का, ठीक है। तो कॉस टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, कॉस टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, उसके बाजू में शिफ्टिंग थ्योरम अगर अप्लाई कर देते तो हमें मुझे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी एस है वो उससे माइनस टू करना होगा, क्योंकि e टू द पावर टू है, तो एस माइनस टू अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर लिखा, प्लस यहाँ पर भी कॉस टू टी का लाप्लास हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे टू है, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस टू टी है, तो जहाँ पर भी एस प्लस होगा तो वहाँ पर मुझे एस प्लस टू लिखना होगा, तो वही तो किया है ना। और पीछे क्या लिखूंगा मैं मेन क्वेश्चन, दैट इज लाप्लास फॉर कॉस एच टू टी डॉट कॉस टू टी, इतना ही आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो इसके आगे भी बहुत सारे कुछ सम्स है, 5-6 सम्स है जो कि हम लोगों को करने हैं बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो उन सम्स को मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वो कौन से सम है जिनको हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। देखो जो दूसरे सम्स है हम लोग जिसे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे सम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर डॉट साइन एस टी का होल स्क्वायर, यानी कि देखो टी स्क्वायर साइन एच एक ब्रैकेट में लिखा है उसका होल स्क्वायर किया है, ये हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कर सकते हैं। उसके आगे साइन एच ए टी डॉट साइन ए टी इसको करना है, इस फंक्शन को करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कॉस टू टी डॉट साइन टी अपॉन ई टू द पावर टी दिया है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है ई टू द पावर माइनस फोर टी साइन एच टी साइन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ई टू द पावर टी साइन टू टी साइन थ्री टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ई टू द पावर माइनस थ्री टी कॉस एच फाइव टी डॉट साइन फोर टी। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है साइन टू टी कॉस टी और कॉस एच टू टी। लास्ट में दिए क्या दिए पूछा है, शो दैट लैप्लास ऑफ साइन एच टी बाई टू डॉट साइन रूट थ्री बाई टू टी अगर होता है इज इक्वल टू, तो उसको क्या शो दैट करना है, रूट थ्री बाई टू
ब्रैकेट में s/s⁴ प्लस s² प्लस 1। ठीक है, तो ये जो लास्ट में अभी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो सम ऑलरेडी हमारे सॉल्व है। अगर आपको किसी भी ये सम में कैसे सॉल्व करना है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक दूंगा, को आपको राइट साइड में कॉर्नर में एक लिंक मतलब आई बटन का ऑप्शन दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सम्स आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपको अच्छे लगते तो आप इसको लाइक कर दिया करो और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।